आज के वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। हम डिस्कस करेंगे प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन, अपस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम, साथ में सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को भी। और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहली बात जो आपको समझनी होगी वो ये कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होती क्या है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट डीएनए का वो सेगमेंट होता है जो ट्रांसक्राइब होके आरएनए फॉर्म करता है। यानी कि यहाँ जो आपको ब्लू एंड ग्रीन कलर से ये जो लाइंस दिखाई दे रही हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहा है डीएनए के दो स्ट्रैंड्स को। अब यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा प्रमोटर। प्रमोटर डीएनए का वो एरिया है जहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड होती है ताकि ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो सके। और इसी के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट, यानी कि आरएनए पॉलीमरेज यहाँ प्रमोटर पे होगी बाइंड और स्टार्ट हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस। अब आती है बात स्ट्रक्चरल जीन की। तो स्ट्रक्चरल जीन मतलब वो जीन्स जो कोड करेंगी आरएनए के लिए, जो अल्टीमेटली कोड करेगा प्रोटीन को। जैसा भी ये जीन्स का सीक्वेंस होगा वैसे ही टाइप का आरएनए फॉर्म होगा और अल्टीमेटली उसी टाइप का प्रोटीन फॉर्म होगा। अब ये स्ट्रक्चरल जीन्स प्रेजेंट कहाँ होती हैं? ये प्रेजेंट होती हैं डीएनए के एक स्ट्रैंड पे और उस स्ट्रैंड को हमने बोला टेम्पलेट स्ट्रैंड। देखिए इसी बात को ऐसे समझिए, हमें पता है कि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, लेकिन जब इसी डीएनए से आरएनए बनेगा तो आरएनए होता है सिंगल स्ट्रैंडेड। इसका मतलब ये है कि डीएनए के इन दो स्ट्रैंड में से केवल कोई एक ही स्ट्रैंड आरएनए के फॉर्म में कॉपी होगा, तो वो स्ट्रैंड होता है टेम्पलेट स्ट्रैंड। अब ये स्ट्रैंड कितना भी लंबा हो सकता है, लेकिन इसका कुछ पोर्शन आरएनए के फॉर्म में कॉपी होगा और वो जो पोर्शन है उस पे जो जीन्स प्रेजेंट हैं वो कहलाती हैं स्ट्रक्चरल जीन्स। अब ये बात तो आप जानते होंगे कि डीएनए और आरएनए के बीच में एक डिफरेंस होता है कि डीएनए में प्रेजेंट होता है थाइमीन और आरएनए में थाइमीन की जगह प्रेजेंट होता है यूरासिल। चारगाफ रूल और कॉम्प्लीमेंटैरिटी के बेसिस पे हम जानते हैं कि A पेयर्स विद T एंड G पेयर्स विद C। तो उस बेसिस पे ये जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है ये जब कॉपी होगा तो जहां टेम्पलेट स्ट्रैंड पे A होगा वहां आरएनए के स्ट्रैंड पे U आ जाएगा और जहां G होगा वहां C आ जाएगा। इस तरह से आरएनए हमारा बनता चला जाएगा। और साथ ही में कॉम्प्लीमेंटैरिटी के बेसिस पे हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा आरएनए जो फॉर्म हो रहा है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म हो रहा है। और वैसे ही ये जो कोडिंग स्ट्रैंड है ग्रीन कलर का, ये भी टेम्पलेट स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री ही फॉर्म होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो इस बेसिस पे हम ये भी कह सकते हैं कि जो आरएनए के स्ट्रैंड का सीक्वेंस है और जो कोडिंग स्ट्रैंड का सीक्वेंस है वो सेम होगा, एक्सेप्ट ऑफ कोर्स थाइमीन की जगह यूरासिल होगा, लेकिन सिमिलर होगा। तो कोडिंग स्ट्रैंड क्या है? ये डीएनए का वो स्ट्रैंड है जो ट्रांसक्राइब तो नहीं होता, लेकिन इसका सीक्वेंस आरएनए के सीक्वेंस से मैच करता है। तो ये भी क्वेश्चन के फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है कि भाई कोडिंग स्ट्रैंड को कोडिंग स्ट्रैंड क्यों बोलते हैं, जबकि ये तो आरएनए के लिए कोड नहीं करता, वो तो टेम्पलेट स्ट्रैंड करता है। तो इसका आंसर यही होगा कि वो इसलिए क्योंकि कोडिंग स्ट्रैंड का सीक्वेंस और न्यूली सिंथेसाइज्ड आरएनए का सीक्वेंस सिमिलर होता है। अब आपकी एनसीईआरटी में ये एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इसमें आपको डीएनए के दोनों टेम्पलेट स्ट्रैंड और कोडिंग स्ट्रैंड का सीक्वेंस दे दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि क्या आप इससे ट्रांसक्राइब्ड आरएनए का सीक्वेंस बता सकते हैं। तो आप बता दीजिए, बहुत ही ईजी है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, केवल कोडिंग स्ट्रैंड का सीक्वेंस लीजिए और उसको कॉपी पेस्ट कर दीजिए, बस टी की जगह यू डाल दीजिए और हो गया आंसर। अब ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होगा एंड, जब आरएनए पॉलीमरेज आरएनए को बनाता बनाता पहुंचेगा टर्मिनेटर के पास। टर्मिनेटर प्रमोटर का उल्टा होता है, यानी ये वो रीजन है जहां पे ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस खत्म हो जाता है। अब जरा समझ लेते हैं अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम को। देखिए जो आरएनए पॉलीमरेज होती है वो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को हमेशा कैरी आउट करती है इन द डायरेक्शन 5' to 3'। आप इस डायग्राम में भी क्लियरली देख पा रहे होंगे कि टेम्पलेट स्ट्रैंड की पोलैरिटी क्या है, 3' to 5' और कोडिंग स्ट्रैंड की पोलैरिटी है 5' to 3'। अब जब हम प्रमोटर और टर्मिनेटर की पोजीशन की बात करते हैं तो हमेशा विद रिस्पेक्ट टू कोडिंग स्ट्रैंड बात करते हैं, यानी कि प्रमोटर कहाँ प्रेजेंट है,
कोडिंग स्ट्रैंड के 5' एंड पे, जिसको बोला हमने अपस्ट्रीम। और टर्मिनेटर कहाँ प्रेजेंट है कोडिंग स्ट्रैंड को फिर से देखिए, इसके 3' एंड पे, जिसको हमने बोला डाउनस्ट्रीम। एंड गाइज इसी के साथ कंप्लीट हो जाता है हमारा ये टॉपिक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस आपसे मिस ना हो। कमेंट करके आप मुझसे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं या वीडियो टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं। टिल देन स्टे क्यूरियस।